हेलो एवरीवन दोस्तों, आज मैं आपको जो सिखाने जा रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है लाइफ के लिए। दोस्तों, हम इस दुनिया में कैसे आए हैं, क्या है एनर्जी और क्या है सोल। आज मैं आपको दो पार्ट समझाऊंगा। सोल इज़ डिफरेंट, एनर्जी इज़ डिफरेंट, राइट। तो सोल जो है वो एनर्जी नहीं है, एनर्जी जो है वो सोल नहीं है। आपको मैं बहुत गहराई में लेके जाना चाहता हूँ आज, ध्यान से समझिएगा। ये समझने के बाद आपका एनलाइटमेंट सोल जर्नी इजी हो जाएगी, इस अंडरस्टैंडिंग ईजी हो जाएगी। तो पहले मैं आपको मानता हूँ कि जब हम कैसे पैदा होते हैं, तो हमें बहुत सारे, जब इंसान ह्यूमन जब संभोग करता है तो उनके यहाँ से बहुत सारे शुक्राणु निकलते हैं। इसमें से एक शुक्राणु, एक वीर्य कण, वो अंड को उसमें पहुँच जाता है, वो अंडे तक पहुँच जाता है एक। और वो कैसे पहुँचता है? एनर्जी द्वारा। एक फोर्स लगता है, वो एनर्जी का फोर्स जब लगता है तब माँ के गर्भ में एक छोटा सा बिंदु क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है? एक छोटा सा बिंदु क्रिएट होता है, एक सेल क्रिएट होता है। मैं आपको दिखाऊं कि ये सेल आप हो, आप पहचान नहीं पाओगे कि ये आप हो, बट ये आप हो। मान लो कि वो सेल है। सेल में पता नहीं वो एनर्जी इतनी फास्ट रोटेट कर रही है, इतना सप्रेस हो रहा है एनर्जी का, कि फिर वो राउंड राउंड करते 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 इतना फोर्स लगते लगते एक टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है। फिर धीरे धीरे ऑर्गन बनने लगते हैं। फिर धीरे 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 आप पूरी बॉडी क्लियर हो जाती है, राइट। अब मान लो कि एनर्जी द्वारा आपकी बॉडी पूरी कंप्लीट हो गई, बट बॉडी अंदर हिल नहीं रही है। ऐसा कहा जाता है, हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि तीसरे या चौथे महीने में वो सोल ट्रांसफॉर्म होती है वो गर्भ में। तो उसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी जो है वो बॉडी बनी है, बॉडी एनर्जी से बनी है, पूरा प्रोसेस हो गया, बट बॉडी जो है वो सोल नहीं है। मीन्स एनर्जी जो है बॉडी के अंदर, जो एनर्जी है वो सोल नहीं है। सोल एक्स्ट्रा ट्रांसफॉर्म होती है, इंक्लूड होती है, फिर आपका बॉडी हिलने लगता है। और फिर आप कंप्लीट 9 मंथ के बाद आप लैंडिंग करते हो, अर्थ पे आप आते हो, जिसको हम बॉर्न कहते हैं। तो उसका मतलब ये हुआ कि आत्मा जो है, सोल कभी मरती नहीं है, वो तो ऑलरेडी है ही, बस वो तटस्थ है जहाँ वो है। तो एक बात समझ लो, जब बॉडी मर जाता है तो बॉडी जो है वो राख हो जाती है, और जब आपका सोल जो है वो तटस्थ निकल जाता है, फिर नया जन्म होता है। वो जन्म कौन लेता है? वो आपका ब्रेन जो है, वो ब्रेन की जो आदतें हैं, जो चित है, वो वापस एक सोल लेके ट्रांसफॉर्म होके एक नया जन्म लेता है, राइट। तो उसका मतलब ये हो गया कि आपका जो सोल है, आप एक सोल हो, आपके अंदर एक सोल तटस्थ है। वो इतनी तटस्थ है आपकी सोल कि वो कभी भी कुछ भी मूवमेंट्स नहीं करती, वो वहीं की वहीं है। जिसको मुझे लगता है कि ओशो उसको कहते हैं साक्षी, कॉन्शियसनेस। तो जब पूर्ण कॉन्शियसनेस का मतलब ये है कि जब आप पूर्ण सोल पे आ जाओ और कोई भी चीज़ को आप देख पाओ 100%, एक एक मोमेंट को आप फील कर पाओ, और आप ऐसे ड्रामेटिकल देख पाओ कि वो हो रहा है और आप देख रहे हो, तो आपका घटना घट सकता है। और वो इतना कॉन्शियस है, वो इतना सूक्ष्म है वो चीज़, कि आपका जो सोल है वो हर एक चीज़ को फिर ऑब्जर्व करता है। वो तटस्थ हो जाना है, मीन्स इसीलिए कोई भी इंसान मेडिटेशन कर करके वो एक टाइम पे ऐसा आ जाता है कि वो इतना तटस्थ हो जाता है, इतना तटस्थ हो जाता है। बट उसका मतलब ये नहीं है कि माइंड की फ्रीक्वेंसी जीरो हो गई, हार्ट ने काम करना बंद कर दिया, बॉडी तो पूरा ऐसे का वैसे ही काम करता है। बट सिर्फ कुछ नहीं, आपका एक इतना कॉन्शियसनेस बढ़ गया कि विचार तो वही के वही है, बट आप पूर्णता से देखने में अपने विचार को, अपने आप को पूर्णता से इतने दूर होके देख रहे हो, तटस्थ भाव से, एक तथाता होके। और जब आप दूर तटस्थ देख पा रहे हो 100% अपने आप को, और पूर्णता से आप 40 मिनट तक अपने श्वास को पूर्ण कॉन्शियसनेस से आप देख लिया, तो समझो आप एनलाइटमेंट हो गए। तो उसका एक प्रैक्टिस रहेगा, बहुत हैवी प्रैक्टिस रहेगा। ये एक प्रैक्टिस की गेम है। तो आप जब प्रैक्टिस एवरीडे करोगे, तब जाके वो प्रैक्टिस करते जाओगे अपने सोल पे तटस्थ होने की, तब जाके वो बड़ा घटनाक्रम होगा। बाकी ऐसी कोई विधि नहीं है ये टेक्निक के, ये तटस्थ होने के लिए वो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कॉन्शियसली। और जब आप सोल हो, जब आपको वो रियलाइज हो जाता है, पूर्ण चेतना हो जाते हो, कॉन्शियस हो जाता है, तब आपकी घटना घट जाती है। बट याद रखो, एनर्जी का जो पार्ट है वो इसका अलग पार्ट है, वो अपना काम करेगी। मान लो कि आपने कोई टमस वाला रात को कुछ खाना खाया है, तो वो एनर्जी दूसरे दिन टमस क्रिएट करेगी। फिर भले आप होश में भी हो, कितना भी कॉन्शियसनेस हो, एनलाइटन हो, उसका जो गुण धर्म है एनर्जी का, वो उसका काम करेगा।
बट फायदा क्या होता है, जब आप कॉन्शियस हो जाते हो, आपको पेन हो रहा है, फिर आप तटस्थ देखते हो कि मुझे हो रहा है, पर आप कुछ कर नहीं रहे हो, इंक्लूड नहीं कर रहे हो, बस उसको देखने में सक्षम हो जाते हो इतने। तो ये है एनलाइटमेंट। और जब आपका कॉन्शियसनेस बढ़ जाता है, आपको सुख आ रहा है, तब देखने में तटस्थ हो जाते हो कि भाई ये हो रहा है, पर आपको लेना देना नहीं है, मीन्स फिर वो होना हो जाता है। दिस इज अ रियल एनलाइटमेंट, और इसकी ही सिंपल प्रैक्टिस है। इन्होंने इसीलिए बहुत सारी थेरेपी और ओशो ने बहुत सारी बताई है। तो आप कोई भी एक थेरेपी चॉइस कर ले, कोई भी एक जो आपको हेल्पफुल करे। आप ब्रीदिंग को कंटिन्यू देख सकते हो पूरा दिन, काम पे छोटी छोटी चीज़ को अवेयरनेस ला सकते हो। एक चीज़ को कंटिन्यू 4-5 महीना करो, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में उतर जाएगा वो प्रैक्टिस, और आप एक कॉन्शियस चेतना बन सकते हो। बट याद रखो, एनर्जी सोल नहीं है, सोल एनर्जी नहीं है। सोल एकदम तटस्थ है जो कभी मरता नहीं है, और एनर्जी जो है वो अपने में अलग रीत से काम करती रहती है। उसको मिक्स मत कीजिएगा एनर्जी और सोल को। ये आपको समझ लिया तो आपको बहुत हेल्पफुल होगी, आपको एनलाइटमेंट में और आपको समझने में बहुत हेल्पफुल होगा। तो जो स्पिरिचुअल जर्नी कर रहे हैं और जो अपने खुद को पहचानने की जर्नी कर रहे हैं, खुद की खोज में है, उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल हो सकता है और आप अपनी जर्नी कर सकते हो ईजीली। सो थैंक यू सो मच।